हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनकी करंट सिचुएशन प्लस आपके लिए उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। So it's a collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। देख लेते हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, राइट नाउ उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वैसे रीडिंग जितनी भी है मेरे चैनल पे सबकी सब टाइमलेस हैं। आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट तो ज़रूर करेगा, बट जितना भी करेगा उतने को ही आपने जो है अपने ऊपर फिक्स करना है। अदरवाइज़ फ्लाई द रेस्ट एंड इग्नोर द रेस्ट। ज़बरदस्ती यानी किसी भी चीज़ को कंपल्सिवली आपने अपने ऊपर जो है ना वो इम्पोज नहीं करना। ओके, लेट्स सी। और किसी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव भी नहीं होना आपने। एनी हाउ लेट्स सी करंट सिचुएशन। 3 टाइम्स नेम रिपीट करें अपने क्रश का एंड वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। फर्स्ट वी हैव इट्स अ लॉस्ट एंड वी हैव इट्स अ टुडे। राइट नाउ तो ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में ये इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं। या वी हैव इट्स अ वेव्स। राइट नाउ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि या तो इन्होंने खुद किसी से कट ऑफ किया है या फिर किसी को हो सकता है इन्होंने किसी के साथ कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ कोई कनेक्शन एंड हुआ है, बट इस टाइम ये उस इंसान से इमोशनली कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये पर्सन इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं और इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो चल रही है करंटली इनकी, उसमें ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा ना एक डिस्टर्ब एनर्जी दिख रही है कि ये हो सकता है इन्होंने किसी को छोड़ा है, किसी के साथ कोई ताल्लुक़ तोड़ा है, बट अभी भी उस पर्सन से कोई ना कोई प्रॉपरली कट ऑफ नहीं कर पा रहे। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इनको लगता है प्रेजेंटली ये किसी से कट ऑफ करना चाहते हैं लेकिन कट ऑफ हो नहीं पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं विद एक्सेस ग्रांटेड हो सकता है ये इंसान शायद अपनी फीलिंग्स किसी के लिए इनकी हैं जिसकी वजह से ये उसको सब कुछ बताना चाह रहे हैं। लाइक इनका किसी के साथ कोई कनेक्शन एंड हुआ, हो सकता है ये आप भी हो सकते हो, आपके साथ कोई कनेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इस इंसान का, आपके क्रश का। आपके इस क्रश का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। मुझे बोलने में यहाँ पे बहुत जो है ना वो एक तरह से एक काफ़ी एफर्ट लगानी पड़ रही है बोलने में मुझे। आपके ये जो क्रश है ना, इस टाइम ये अपनी लाइफ में इमोशनली काफ़ी डिसहार्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली किसी इंसान से कट ऑफ करना चाहते हैं, बट ब्लॉक करके भी, कट ऑफ करने के बाद भी उस इंसान से प्रॉपरली अपने आप को जो है ना वो डिटैच नहीं कर पा रहे। आप कह लो इमोशंस को कट नहीं कर पा रहे। चाहे इनका किसी के साथ कनेक्शन एंड हो गया, किसी को ब्लॉक कर दिया, किसी को गोस्ट कर दिया, किसी को कट ऑफ कर दिया है, बट ऐसे लग रहा है कि ये किसी उससे अपने इमोशंस को कट नहीं कर पा रहे। किसी के साथ कनेक्शन ख़त्म कर देना इट्स फाइन, बट इमोशंस का क्या करोगे। इमोशंस को कट करना मेन जो है वो सबसे जो है ना मेन प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये आता है, जिसकी वजह से लोग मूव ऑन नहीं कर पाते और फिर दोबारा पीछे पास्ट पे वापस आते हैं उसी पर्सन के पास जिससे छोड़ के गए होते हैं, क्योंकि उससे मूव ऑन करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। राइट नाउ ये जो भी आपकी क्रश है ना, ये अपनी लाइफ में किसी से बात करना चाहते हैं, किसी तक पहुंचना चाह रहे हैं, किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं, या तो कोई इंसान इनको गोस्ट कर गया है, ब्लॉक कर गया है, या फिर इन्होंने खुद किसी को गोस्ट किया है, ब्लॉक किया है, किसी को इनको ऐसा लगता है इन्होंने किसी को खो दिया है, लेकिन अभी भी खोने के बाद भी ये इंसान जो है ना उस इंसान तक पहुंचना चाहते हैं, उस इंसान को पाना चाहते हैं, उस इंसान से बात करना चाहते हैं, बिकॉज प्रेजेंट अपनी इस टाइम करंटली लाइफ में ये इंसान बिल्कुल भी जो है ना वो खुश नहीं है। और मुझे लग रहा है ये आपके ये जो भी क्रश हैं ये अपनी लाइफ में जिस इंसान तक जाना चाहते हैं ना, जिसको ऑलरेडी इन्होंने कट ऑफ कर दिया हुआ है बट इमोशनली कट ऑफ नहीं कर पा रहे, उस इंसान को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो है ना वो स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, हाइड अपने आप को हाइड करके, अपनी आइडेंटिटी हाइड करके उस इंसान को कहीं ना कहीं ये इंसान सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हो। अब आपको बेटर पता है आपके और इनके बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, बट ऐसे लग रहा है आपके ये जो क्रश है ना ये किसी से बात करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जिससे इमोशनली अपने आप को जो है ना वो कट ऑफ नहीं कर पा रहे। इमोशंस इनके काफ़ी ज़्यादा उस पर्सन के साथ अटैच हैं। यस, और ये चाहते हैं कि अपनी करंट लाइफ में उस इंसान तक पहुंच पाएँ। हो सकता है फेक प्रोफाइल के थ्रू जो है ये किसी को सर्च कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप भी हो सकते हो।
बट ऐसे लग रहा है इसने किसी इंसान को खोया और खोने के बाद जो है ना दोबारा उस तक पहुंचना चाहते हैं, दोबारा उस इंसान को पाना, क्योंकि इमोशंस अपने जो है ना उसको डिटैच नहीं कर पा रहे। वी हैव ऑन द टेबल, या ये किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, किसी को कोई ना कोई लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं, किसी से मीटिंग करना चाह रहे हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम। क्योंकि ये जिसको भी कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिसके साथ भी प्रपोजल अपना बनाना चाह रहे हैं ना, उस इंसान से इस टाइम इनका कोई कनेक्शन नहीं है। और डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन आप भी हो सकते हो, या अब आपको बेटर पता है आपके और इनके बीच में सिचुएशन क्या है। या वी हैव पॉप अप, इनकी सिचुएशन करंट यही चल रही है कि सरप्राइजली एकदम से ना या तो ये किसी को विजिट कर लें, या फिर कोई इनको विजिट कर ले किसी की तरफ से, जिसकी तरफ से ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई कनेक्शन, या फिर किसी तरह से कोई बातचीत, जिसको ऑब्वियसली ये इंसान तो कट ऑफ नहीं कर पा रहे। बिकॉज ऐसे लग रहा है इनके इमोशंस किसी इंसान को लेकर ना कभी हाई थे, कभी लो थे, कभी अटैच हो रहे थे, कभी डिटैच हो रहे थे, जिसकी वजह से फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि उस पर्सन को छोड़ दिया जाए, उस इंसान से मूव ऑन कर लिया जाए। मूव ऑन ऐसा कि इमोशनली बात करना बंद कर दो, इमोशनली डिटैच हो जो, बात करनी तो बंद कर दी है लेकिन इमोशनली उस चीज़ को डिटैच नहीं कर पा रहे। इमोशंस का क्या करें? तो एक फ्रस्ट्रेशन सी मुझे दिख रही है इस पर्सन में। ये किसी से मिलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसको शायद डायरेक्टली ये नहीं मिल सकते, बिकॉज इन्होंने खुद उस इंसान के साथ कट ऑफ किया, उस इंसान को खुद ब्लॉक किया है, और अब उसी को ही प्रपोजल देना चाह रहे हैं, उसी के साथ ही कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, या उसको खुद ही देना चाह रहे हैं ये सब कुछ। यस और कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है ना, ये चाहते हैं कि अभी के करंट फेज़ में इनका किसी के साथ मीटिंग हो जाए। अभी करंटली जो चीज़ें चल रही हैं ना, एकदम से ये अचानक से चाहते हैं कि इनकी कोई कमिटमेंट बन जाए इस पर्सन के साथ, प्रपोजल जो है इनका उसकी तरफ से मिल जाए, या ये प्रपोजल दें तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए सामने वाले पर्सन की तरफ से, क्योंकि किससे मिलना चाह रहे हैं, या ये खुद मिलना चाहते हैं, या चाहते हैं वही पर्सन इनको मिलने के लिए आ जाए। यस एंड कुछ लोग हो सकता है ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी करंट सिचुएशन ये चल रही है कि ये सरप्राइजली एकदम से किसी को विजिट करके, जिसको ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं, उससे मिलके, उससे 1-on-1 टॉक करके उसको जो है प्रपोजल दें, उसको कमिटमेंट दें और ऑफ़र करें कि वो उसके साथ एक रिलेशन में लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं। यस ये किसी ना किसी को सर्च कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली अपने आप को ना उससे डिटैच नहीं कर पा रहे, और इमोशंस इनके उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। बिकॉज आई थिंक ये इमोशंस बताए नहीं गए हैं सामने वाले इंसान को, जिसके साथ ये अभी अटैचमेंट होना चाह रहे हैं, अपनी फील भी कर रहे हैं और होना भी चाहते हैं। येस वी हैव इट्स अ कमिंग टुगेदर। ये किससे मिलना चाहता है ये जो भी आपका क्रश है? किसी के साथ रिकॉन्सिलिएशन, जिसके साथ पहले कोई कनेक्शन एसच ज़्यादा प्रॉपरली बन नहीं पाया था, इमोशंस फीलिंग्स कन्फेस नहीं की जा चुकी थी, बिकॉज इनको लगता है इस पर्सन के साथ इनका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिससे ये मिलना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है उस पर्सन के साथ इनका एक स्पिरिचुअल यूनियन होना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंसान उस इंसान को ढूंढ रहा है। उसके अलावा ऐसा लगता है आपके क्रश को कोई दिख ही नहीं रहा। दैट्स वाई यहाँ पे उन तक पहुँचने के लिए, उस पर्सन तक, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई भी है, उस इंसान तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मैं आपको इनकी करंट सिचुएशन बता रही हूँ, अब आपने खुद देखना है इनके साथ आपका क्या कनेक्शन है, या किस तरह से आपके और इनके बीच में जो है वो एक सिचुएशन चलती रही है या चल रही है। ये अब आपको बेटर पता है कि आपका कनेक्शन इनसे किस तरह का है, या किस तरह का आपका इनके साथ कोई जो है वो रब्ता है। ठीक है, किस लेवल की आपकी इनके साथ कोई बॉन्डिंग रही है या कनेक्शन रहा है, ये अब आपको ज़्यादा बेटर पता है, बिकॉज ये एक कलेक्टिव एनर्जी है। मैंने आपको कलेक्टिव को जनरल रख के बताना है। ठीक है, तो ये किसी इंसान तक पहुंचना चाहते हैं, जिससे पहुंचने के लिए इस टाइम ये सर्च कर रहे हैं, उससे बातचीत करना, या उस इंसान तक पहुंच जाना एक फिजिकली मूवमेंट लेके कि उसको प्रपोजल दे पाएँ, उसके साथ कमिटमेंट बना पाएँ। और ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक सरप्राइजली ही विजिट कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं मिलने का, जिसके लिए ये पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो क्या इनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है भी है या नहीं है। कहीं ये ना हो इनके मुंह पे मार दिया जाए ये प्रपोजल, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रही हूँ कि इनको ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना वो थोड़ा सा रोक रही हैं कि ये ना हो कि सामने वाला इंसान जो है प्रपोजल एक्सेप्ट ही ना करे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने खुद कट ऑफ किया है, किसी के साथ ब्लॉक किया है, या कनेक्शन ख़त्म कर दिया, या कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी जो हैं इस टाइम इनकी करंट सिचुएशन में चल रही हैं। बिकॉज ये किसी को चाहते हैं, किसी के साथ एक होना चाहते हैं। यस जिसके साथ पहले कहीं ना कहीं ये खुद ही अपने आप को दूर इन्होंने किया, और अब खोने के बाद जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उनको पछतावे में जा रही हैं। यस उनको लगता है ऐसे खो दिया, इन्होंने खुद ही कट ऑफ किया, खुद ही गोस्ट किया, खुद ही ब्लॉक किया उस पर्सन को, और अब खुद ही इमोशनली जो है उस पर्सन के साथ अटैच होना चाहते हैं, उसको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, उसको कमिटमेंट देना चाहते हैं। चाहे सामने वाला इंसान पहले इनसे कमिटमेंट और प्रपोजल मांगी क्यों ना रहा हो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अब ये पर्सन अब रेडी हैं।
तो किसी तक पहुंचना चाहते हैं, किसी के साथ एक होना चाहते हैं, जिसके साथ इस इंसान को लगता है इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इनका सोल एग्रीमेंट है कोई ना कोई, जिसके साथ ये पर्सन जो भी है ना ये जुड़ना चाहते हैं आपके क्रश। और ये सब चीज़ें हो सकता है सरप्राइजली हो सकती हैं, या फिर एकदम से ही इन्होंने ना वो उस कनेक्शन को अपना फील किया है, एकदम अपने आप को कनेक्ट फील किया उस पर्सन के साथ जिनकी तरफ ये जाना चाहते हैं। और ये सब कुछ मुझे लग रहा है ऑनलाइन चीज़ें होंगी, या तो आप ऑनलाइन ये पर्सन किसी से ऑनलाइन मिले हैं, या फिर हो सकता है ये सब कुछ ऑनलाइन ही चलता रहा है, बट अभी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं फिजिकली मिलें, प्लान करें, ठीक है, कोई विजिट करें, सरप्राइज विजिट करें या मीटिंग करें, जिसमें ये सब चीज़ें आगे बढ़ सकें इनकी लाइफ की। बट ये अपनी लाइफ में सैड है। अब देख लेते हैं आपके लिए इनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके क्रश की। वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, आपके लिए तो ऐसे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम ये कोई पार्टनरशिप आपके साथ करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई नया कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके बीच में, मुझे लग रहा है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द वर्ल्ड, हो सकता है आप लोगों के अपने बीच में कोई ना कोई इशू चल रहा है और ये करंट सिचुएशन इनकी आप ही को लेके आई है। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। आपको लेकर करंट एनर्जी इनकी बात की दिख रही है, बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ आपके बीच में हो सकता है, आपके और आपके क्रश के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हुए हैं, कुछ ईगो क्लैश हुए हैं, कुछ पर्सनैलिटी क्लैश हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वो साइकिल आपके बीच में भी चल रहा है। एक तो उस साइकिल को ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कट ऑफ करें, बिकॉज इनकी ईगो की वजह से इनको लगता है कि ये आपके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी है। तो राइट नाउ इनकी एनर्जीज विद द एस ऑफ स्वॉर्ड आपसे बातचीत करने की हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करने की हैं, बिकॉज हो सकता है ये इंसान पहले अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो ज़्यादा आपके साथ कोई ना कोई या तो फाइट कर रहे थे, या फिर इस इंसान ने आपको हो सकता है अपनी ईगो के आरे आके मिसट्रीट किया है, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को कट ऑफ करके, इन सब चीज़ों को एंड करके ना ये आपके साथ एक नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिससे इनकी एनर्जीज आपके साथ कंप्लीशन की हैं, फुलफिलमेंट की हैं, और अपनी दुनिया को आपके साथ अटैच करके कंप्लीट करने की हैं। बट इसके लिए सबसे पहले इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है, सबसे पहले आपके साथ जो है कन्फेशन करना है, सच्चाई बतानी है, आपको क्लैरिटी देनी है। तो उन क्लैरिटी को देने के लिए डेफिनेटली इनकी एनर्जीज इस टाइम मुझे दिख रहा है ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी कोई ना कोई आपका इनके साथ मुझे लग रहा है क्लैश हुआ है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, या इन्होंने मिसट्रीट किया है, कोई हॉट टॉक की है, कोई हॉट आर्गूमेंट किए हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपको हो सकता है इन्होंने कन्वर्सेशन ऐसी रही है जिससे आप हर्ट हुए हो। यस, या वी हैव इट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ ये ऐसे लग रहा है जैसे आपके जो क्रश है ना वो काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं, एंड दे आर डेफिनेटली वांट योर हेल्प, योर सपोर्ट, क्योंकि इनको लगता है शायद आप इनके साथ नहीं हो, या इनसे बात ही नहीं करना चाहते, इनसे डील ही नहीं करना चाहते। और मुझे लग रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कुछ लोगों के साथ ही इनकी करंट सिचुएशन जो आई है ना वो आप ही के लिए आई है, कि इनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आई थिंक आप ही को लेकर आई है, बट इनकी करंट एनर्जी आपको लेकर 5-5 की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, जिसको ये बातचीत करके डेफिनेटली रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट आई फील विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम आपके ये जो क्रश है ना, इनको लगता है या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप इनसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो आपसे बिहेवियर किया, या हो सकता है रिसेंटली बिहेवियर किया। कुछ लोग हो सकता है अभी स्टिल उन्होंने अभी ही कोई ना कोई इनका ऐसा आपके साथ एटीट्यूड रहा है, कुछ डेज बैक कह लो आप, या यस मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है अभी बिल्कुल फ्रेश ये चीज़ें हुई हैं बीच में, और कुछ टाइम कुछ डेज़ के बाद ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। हो सकता है ये दिसंबर में सब कुछ आपके बीच में ये मिसहैप हुआ है, या ये सब कुछ हुआ है, इन्होंने गोस्ट किया, कट ऑफ कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बात करनी बंद कर दी। यस, बट इमोशनली अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ना इस इंसान ने जैसे आपको इग्नोर किया था, वैसे ही इनको आपकी तरफ से भी वही चीज़ मिल रही है। वो कहते हैं ना, जैसा मुँह है वैसे ही चपेट, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें दिख रही हैं। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट नाउ। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम उनकी तरफ से मुझे एनर्जी स्पीक हो रही है, तो मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे इनको आपकी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज इनको लगता है शायद आप इनका साथ नहीं दोगे अब, यस, या फिर आप इनका साथ देना ही नहीं चाहते, बिकॉज इन्होंने विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड आपके साथ जो भी पास्ट में कोई क्लैश किया है, या फिर कुछ ना कुछ मिसट्रीट किया है, आपके साथ बिहेवियर जो है वो टॉक्सिक किया है, या एरोगेंस वाला रखा है, जिसमें ये इंसान ने कोशिश की है कि ये पर्सन जो भी मोटिव रख रहे हैं, या जो भी कोई बात अपनी रख रहे हैं, उसी को ही आप मानो, या इन्हीं की ही मानी जाए। तो उस चीज़ों में कहीं ना कहीं जो डिसएग्रीमेंट हुआ है ना, उस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान चाहते रहे हैं कि ये जीतें उस चीज़ में, या आप इनकी कोई बात मानो, लेकिन वो लग रहा है जैसे नहीं मानी गई। तो उस चीज़ों की वजह से इस इंसान ने ईगो की वजह से अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी ईगो को सबसे पहले रखा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके बीच में कट ऑफ हुई।
बट राइट नाउ दे आर डेफिनेटली फीलिंग कि ये पर्सन ने अगर आपको रिजेक्ट भी किया, आपको कट ऑफ करके, आपको ब्लॉक करके, गोस्ट करके, तो वो इनको लगता है कि शायद ये चीज़ें इस इंसान को डेफिनेटली काफ़ी जो है ना वो इस टाइम एक तरह से डिफ़िकल्ट टाइम दे रही हैं, टफ़ टाइम दे रही हैं, जिसमें ये इंसान टूटे फूटे तो हुए हैं, लाइक एक तरह से इमोशनली ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन इनको ऐसे लगता है आप इनको सपोर्ट नहीं दोगे, जबकि इस इंसान को आपकी सपोर्ट चाहिए, आपके गले लगना चाहते हैं, आपसे हेल्प चाहते हैं कि आप इस इंसान को इस सारी सिचुएशन से डेफिनेटली निकाल सकते हो, इनको आप रिकवर कर सकते हो इन चीज़ों से, लेकिन इनको लगता है कि आप कन्वर्सेशन शायद करने के लिए रेडी नहीं हो, जबकि ये करना चाहते हैं और इनको पता है कि ये कन्वर्सेशन इनको डेफिनेटली हील भी कर सकती है। एंड कुछ लोग डेफिनेटली इन्होंने जो रिजेक्ट किया उसकी वजह से कुछ लोग आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो ये चीज़ इनको काफ़ी ट्रिगर कर रही है, काफ़ी हर्ट कर रही है इमोशनली, डेफिनेटली ये चीज़ काफ़ी इनको पिंच कर रही है जो करंट सिचुएशन इनकी दिख रही है। यस, दैट्स वाई ये पर्सन सर्च कर रहे हैं कि ये क्या करें, किस तरह से आपको ट्रीट करें, बिकॉज इनको भी ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, जबकि वो चाहते हैं आपसे बातचीत करना, आपकी तरफ आना, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही आप बात कैसे करोगे, इनसे करना भी चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, बिकॉज इनको लगता है आप इनका साथ नहीं देने वाले। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर क्रश करंट एनर्जीज। तो कुछ लोगों ने, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको रिजेक्ट किया, आपको इग्नोर किया, आपके बीच में रनर चेजर की एनर्जी रही है और आप टेबल्स आर टर्न नाउ। यस, पहले ये आपको अगर आप ये रन कर रहे थे, आप चेस कर रहे थे, तो अब ऐसे लग रहा है वाइस वर्सा एनर्जी हो गई है कि आप जो है वो अब रन कर रहे हो और ये इंसान चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये परेशान हो रहे हैं। वी हैव मून, या इस इंसान को डर है कि कहीं ये ना हो आप इनसे बात ही ना कभी करना चाहो, तो कुछ ना कुछ फेयर्स हैं जो बीच में आ रहे हैं, एंड ऑल्सो इनके बहुत सारे हिडन फीलिंग्स और इमोशंस हैं जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपकी सपोर्ट अब बिल्कुल नहीं मिलने वाली, आपकी तरफ से कोई कोल्ड जो है ना वो शोल्डर ही दिखेगा, आपकी तरफ से सॉफ्ट हार्ट या सॉफ्ट कॉर्नर इनको नहीं दिख रहा, बिकॉज दे नो कि आपको इस पर्सन ने अनोय किया है अपने एंगर इश्यूज़ की वजह से या फिर अपने ईगो की वजह से, जिसकी वजह से शायद आप इस पर्सन से डील नहीं करना चाहते, या फिर आप इस इंसान से जो है वो डेफिनेटली नाराज़ हो। बट विद द टेम्परेंस ये चाहते हैं कि किसी तरह से बैलेंस हो जाए आपके बीच की सिचुएशन, किसी तरह से आपके बीच में हार्मनी बन जाए, जिसका ये पर्सन पेशेंटली जो है वो चीज़ों को एक तरह से नॉर्मल करने का, कूल डाउन करने का, पीसफुल करने का जो है ना वो चाह रहे हैं कि बात करके एक सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो बात करना चाहते हैं। एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है 10 ऑफ कप्स की। डेफिनेटली दे रियली वांट कंप्लीशन, बिकॉज इस इंसान को लगता है कि आप जो हो ना एक डेफिनेटली एक तो आप जो हो ऐसे पर्सन हो कि जिसके साथ पार्टनरशिप इनकी अच्छी रह सकती है, एंड ऑल्सो ये इंसान जो है अपनी लाइफ की जो एक हैप्पीनेस है उसको बड़े अच्छे वे से आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनकी हर नीड्स को पूरा कर सकते हो, एंड ऑल्सो आपके साथ एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही हारमोनियस एंड बहुत ही प्रोस्पीरियस इनका जो है वो एक पार्टनरशिप रह सकता है। एंड ऑल्सो दे रियली वांट के किसी तरह से, बिकॉज इनकी एनर्जी इस तरह की है, इनको लगता है कि आपके साथ ये पर्सन लॉन्ग टर्म बड़ी एक ब्लिसफुल जो है ना वो एक पार्टनरशिप और ऑल्सो एक रिलेशनशिप को जो है वो किसी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसमें इनको एक पीस, एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की सिक्योरिटी आपके साथ मिल सकती है, जिसमें काफ़ी ग्रोथ भी हो सकती है और ग्रोथ रहने के चांसेस भी हैं। दैट्स वाई इनकी ये करंट एनर्जी जो है ना वो आपको लेकर दिख रही है, बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो ये डर रहे हैं आपके सामने एक्सप्रेस करने से, जो कि आपको बताना चाहते हैं, बट ऐसे लग रहा है आपकी इग्नोरेंस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जबकि चाहते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन हो जाए, आपको क्लैरिटी दे दें, कन्फेशन हो जाए, क्योंकि ये इंसान जो है ना वो चाहते हैं इनको विक्ट्री मिले, कि ये अब जो इस टाइम चाह रहे हैं ना आपको लेकर, उस चीज़ में ये पर्सन सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यस, एंड ऑल्सो आपके बीच में हो सकता है कुछ लोगों के बीच में कुछ ऐसी कन्वर्सेशन भी शायद रही है, या कुछ ऐसा इन्होंने ट्रीट किया जिससे इनको लगता है शायद इनका इंप्रेशन ये नहीं भी चाहते थे उतना बुरा जितना आप पे हो गया, तो उन इंप्रेशन को भी अपना थोड़ा सा ठीक करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है क्योंकि कि आप जो हो ना इस इंसान के बारे में काफ़ी हद तक जो है वो जैसे एक नेगेटिव हो गए हो, एंड ये पर्सन जो है वो चाहे आपके साथ आर्ग्यूमेंट या किसी अपने एंगर या फिर अपनी ईगो को शो करके अगर कहीं ना कहीं इनको विन भी फील हुआ है ना, तो स्टिल अभी इनको लग रहा है कि ये पर्सन को डिफीट मिली है और ये एक लूज़र अपने आप को जो है ना वो कहीं ना कहीं एनर्जी में फील कर रहे हैं। सो नंबर 5, 10, 1, 15, 6, 18, 9, 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 3 इज़ इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 21, 26, 25, 29 ये दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे
555 नंबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेंज का नंबर भी है और डेफिनेटली इश्यूज़ हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, उसको रिजॉल्व करना भी ये पर्सन चाह रहे हैं क्योंकि इश्यूज़ चल रहे हैं बीच में, तो ये चाहते हैं इन चीज़ों को रिजॉल्व करें और फाइनली आपके साथ एक हैप्पी और एक हारमोनियस जो है ना वो ब्लिसफुल कनेक्शन और पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म को सिक्योर करें और आगे अपनी लाइफ को जो है ना एक ब्लेस्ड वे में आपके साथ सेलिब्रेट करें, बिकॉज़ ये चाहते हैं। और हो सकता है इनको कहीं ना कहीं अब इनकी एनर्जी है कि पेशेंस के साथ हर चीज़ को डील करना है, बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन ईगो में आके काफ़ी कुछ चीज़ों को ऐसा कर चुके हैं जिसमें हो सकता है इस ईगो में आके या फिर एंगर में आके इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना एक तरह से एक तो आप पे इम्प्रेशन ऐसा बना दिया और कहीं ना कहीं इनके अंदर की जो एक रियल इनकी पर्सनैलिटी थी, इनको लगता है कि ये भी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं जिसकी वजह से ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा इस टाइम इनको लगता है हार्डशिप को फेस कर रहे हैं और रिजेक्शन जैसे आपको दी है पहले ऑलरेडी, अब इनको लगता है इनके बिहेवियर की वजह से शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत मुश्किल हो रही हैं। ज़ोडिक साइंस जो है वो यहाँ पे कैप्रिकॉन, सेगिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये ज़ोडिक साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।